प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के छापे से नाखुश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने सरकार पर साजिश के तहत छापेमारी करवाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि बीजेपी एवं आरएसएस के इशारे पर ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय में छापेमारी की गई है और बीजेपी एवं आरएसएस एक समुदाय को निशाना बना रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने कहा कि यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई सेक्टरों में पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। यह संगठन देश में किसी भी तरह के आपदा में भी समाज को सहायता प्रदान करती है। संगठन के लोगों ने कहा कि ईडी के द्वारा जो जांच की जा रही है पूरा सहयोग करेंगे। हमारे इसी ऑफिस में ईडी का छापा पड़ा था और ये छापा सिर्फ पूर्णिया में नहीं है बल्कि हमारा स्टेट का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सनाउल्लाह के घर में भी ये छापा पड़ा था और ये पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ हमारा ऑफिसेस है वहाँ पर भी छापा पड़ा है। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जो समाज के उत्थान के लिए, समाज को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाली एक संगठन है। ये संगठन तालीम के मैदान में और हेल्थ के मैदान में और समाज को हर तरफ से आगे बढ़ाने के मैदान में ये तंजीम काम करती है और वक्तन फ़वक्तन जब कभी भी कुछ आफत आती है, कुछ मुसीबत आती है, चाहे वो कोरोना के शक्ल में हो, चाहे वो बाढ़ की शक्ल में हो, तो हम लोग सबसे पहले बढ़ चढ़ कर जा करके उसमें हिस्सा लेते हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारा मेंबर्स उसमें काम करते हैं और हम इस मुल्क को और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी सरकार के तरफ से, जिस बीजेपी को आरएसएस हैंडल कर रही है, उनके तरफ से मुसलसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी एक तंजीम को और उसके लीडर्स को बार बार निशाना बनाया जाता है। इनके ऊपर, हम लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, झूठे केस किए जाते हैं और ये जो ईडी है और एनआईए है, कभी सीबीआई है, इन लोगों को एक टूल्स की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जब जिस वक्त इनको ज़रूरत पड़ती है उस वक्त इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पहला मैसेज ये देना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के हित में और देश के संविधान के हित में और संविधान के मुताबिक काम करने वाली एक संगठन है, काम करने वाली एक तंजीम है। और ईडी नहीं बल्कि ईडी जैसे और भी कुछ डिपार्टमेंट है, चाहे वो एनआईए हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोई भी हो, हम हर तरह के जांच के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए सहयोग करेंगे। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार भी हम लोग बीजेपी के तरफ से हमें टारगेट बनाया गया है और टारगेट बना करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बना करके यहाँ जो एक आंदोलन चल रहा है, एक किसान का जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन से लोगों का दिमाग को भटकाने के लिए, लोगों का दिमाग को हटाने के लिए आज हमारे ऊपर इस तरह का जो है आरोप लगाए जाते हैं और झूठा आरोप लगा करके हमें फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक हम लोग पब्लिक डोनेशन से ये तंजीम चलती है, ये संगठन हम लोग चलाते हैं। अगर रही बात एक कि 100 करोड़ रुपया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास आया है तो उसका बैंक स्टेटमेंट उनके पास है, ईडी के पास। कल ईडी भी यहाँ आने के टाइम में ऑलरेडी वो बैंक में जा करके एक बैंक का हमारा स्टेटमेंट लेके आया है। तो अगर वो पैसा है तो बैंक के स्टेटमेंट को दिखाए, या कौन लेके आया, सीधा नाम पकड़े, कौन लेके आया उसको पकड़े ना सीधा। क्यों इस तरह से हर एक ऑफिस में छापा मार रहे हैं, हमारा लीडर्स के घर में छापा मार रहे हैं? वो कौन लेकर आया, स्पेसिफिक नाम बोल देगा ना कि वो फला आदमी फला जगह से लेके आया है, ये सीधा एक आदमी को पकड़ सकते हैं कौन लेके आया है। तो ये एक झूठी कहानी है, झूठा स्टोरी है। वो आवाम तक एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी तहरीक है, एक अवामी तहरीक है। इस तहरीक को दबाने के लिए, इसकी आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी और उनके जो भी संगठन हैं, ये लोग भरपूर कोशिश करते आए हैं शुरू से लेकर के।
मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार के किसी भी प्रयास से जो हमें एक इंसाफ की आवाज़ उठाने के लिए रोके, हम दबने वाले नहीं हैं। और ईडी जो है एक हथियार बन करके सिर्फ काम कर रहा है बीजेपी सरकार का, कि किस तरह से सामने वाले को दबा दिया जाए, किस तरह से खामोश कर दिया जाए। लेकिन हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में 2 जगहों पे, दरभंगा में भी और पूर्णिया में भी ईडी ने छापा मारा, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ और आगे भी कभी भी उनको ऐसा कुछ भी बरामद होने वाला नहीं है। ईडी चाहे एनआईए चाहे जो भी संस्थाएं हैं, हम उनको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आप सरकार के दबाव में आकर के काम ना करें, आप सरकार के प्रेशर में आकर के उनके जो विरोधी है उनको खामोश करने की कोशिश ना करें। हम सरकार विरोधी हैं, देश विरोधी नहीं है। हम सरकार के नीतियों का खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो सरकार की नीतियां जो देश के खिलाफ है, देश के नागरिकों के खिलाफ है, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं।